चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्थशास्त्र की अवधारणा। अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। तो देखो, अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। जब हम बात करते हैं, पहले ये काम करो, हमें ये देखना है कि अर्थशास्त्र के अंदर सांख्यिकी का इस्तेमाल करते ही क्यों है। इन्होंने क्या बोला है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। सांख्यिकी जो है सो है, उसको तो छोड़ो। पहले तो हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर सांख्यिकी का इस्तेमाल क्यों किया गया है। सांख्यिकी तो थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ। अब पहले ये देखो कि अर्थशास्त्र क्या चीज है। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब भाई, तुमने 9th क्लास में एसएसटी पढ़ी है, 10th क्लास में एसएसटी पढ़ी है। मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं कि तुम्हें कम से कम अर्थशास्त्र का सही मीनिंग तो मालूम होना चाहिए। हालांकि मैं हर साल अपने बच्चों से पूछता हूँ, नए साल पर जब भी कोई 11th क्लास का बच्चा नया स्टूडेंट आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होता है कि अर्थशास्त्र, क्योंकि एसएसटी का एक पार्ट होता है। हालांकि एक छोटी सी किताब होती है एसएसटी में, अर्थशास्त्र तुमने सुना ही होगा। तो इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि उन्हें अर्थशास्त्र की सही परिभाषा पता हो। ठीक है, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाते हैं। देखो, अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र पर तो अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ठीक है, पहले कुछ बातों का ध्यान रखो। मैं बात कर रहा हूं पूरी दुनिया की, इस अर्थ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं। ध्यान रखना, चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, चाहे थोड़ी सी बड़ी जगह हो चाहे थोड़ी सी छोटी जगह हो, किसी भी तरह का कोई सा भी स्थान हो, किसी भी तरह का कोई सा भी स्थान हो, हर स्थान पर दो तरह के लोग होते हैं। हमेशा कितने तरह के लोग होते हैं, दो तरह के। आप समझो कैसे। हमेशा ध्यान रखना, दो तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जो बनाने वाला होता है, जो किसी चीज को क्या करता है, बनाता है, बनाने वाला। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा जो किसी चीज को लगातार क्या कर रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उस चीज का क्या कर रहा है, उपयोग। बताओ, अगर कोई उपयोग करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का उपयोग करेगा ही नहीं, तो क्या इसका बनाना ठीक रहेगा? क्या ये बनाने में लगा रहेगा तब भी? मतलब जो चीजें बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ना तो उसको कोई खरीदने वाला है और ना ही उसका कोई उपयोग करने वाला व्यक्ति है। ये बेवकूफों की तरह बनाए चला जा रहा है बस। ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। बताओ, अर्थशास्त्र के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं ना। एक तो जो चीजों को बनाया जा रहा है और एक जो चीजों को खरीदे जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, जो चीजों को बनाता है उसको हम बोलते हैं उत्पादक। जो किसी भी चीज को लगातार बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बिना ये सोचे समझे कि इसको कोई उपयोग करेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादक। ठीक है, और जो चीजों का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, खरीद कर पहले उसका क्या करता है, इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं हम उसको? उपभोक्ता। ठीक है, तो ध्यान रखना, हर एक प्रकार के स्थान पर, चाहे वो छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो चीजों को बनाया जा रहा है धड़ाधड़, और एक तो वो व्यक्ति जो चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, उपयोग कर रहा है। अब नॉर्मली सोचो, यहाँ पर भी दो तरह के लोग हैं। बताओ, मैं अपनी सेवा तुम लोगों को दे रहा हूं ना, ठीक है, मैं अपनी सेवा को बना रहा हूं और वो सेवा तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम क्या माने जाओगे, उपभोक्ता। और मैं क्या माना जाऊंगा, उत्पादक। कोई सी भी जगह हो, कोई सा भी स्थान हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, दो तरह के लोग जरूर होते हैं। एक तो वो जो चीजों को बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और एक वो जो चीजों का इस्तेमाल किए जा रहा है। तुम घर पे जाके अपने पापा से पूछना कि पापा तुम क्या करते हो, ध्यान रखना,
तुम्हारे पापा किसी कंपनी में या तो काम करते होंगे या किसी कारखाने में अपनी सेवा देते होंगे या कहीं पे भी कुछ काम करते होंगे। बताओ वो अपनी सर्विस किसी को दे रहे हैं ना, यानी कि वो क्या माने जाएंगे, उत्पादक। तुम्हारे पापा भी क्या माने जाएंगे, एक उत्पादक माने जाएंगे। और जो उनकी सेवा इस्तेमाल कर रहा है वो क्या माना जाएगा, उपभोक्ता। ठीक है। अब मेरे लिए सोचो, मैं तुम लोगों को अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने की अपनी सर्विस तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं क्या माना जाऊंगा, उत्पादक। और तुम मेरी सेवा का उपयोग कर रहे हो तो तुम क्या माने जाओगे, उपभोक्ता। अब नॉर्मली सोचो, मैं एक उत्पादक हूं ना तुम्हारे लिए, मैं अपनी सेवा अगर तुम लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं तो मैं तुम्हारे लिए क्या माना जाऊंगा, उत्पादक माना जाऊंगा। मुझे बताओ, क्या मैं उपभोक्ता हो सकता हूं। भाई बेशक मैं तुम लोगों को अपनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये टीचिंग सर्विस तो किसी ना किसी से मिली है। ऐसा थोड़ी ना है कि स्टार्टिंग से ही मेरे पास ये टीचिंग सर्विस थी, ऐसा नहीं है ना। यानी कि मैं भी कभी ना कभी क्या था, मैं भी कभी ना कभी क्या था, उपभोक्ता। मतलब मैंने भी ये सर्विस किसी से इस्तेमाल करी है, तब जाके ये सर्विस तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, क्या ये एक उत्पादक उपभोक्ता हो सकता है, नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है। अब अपनी मम्मी से पूछना, तुमने देखा होगा अक्सर क्या होता है, मम्मी वगैरह दुकानों पर सामान खरीदती हैं। मुझे बताओ, जब वो सामान खरीदने जाती हैं दुकानों पर, तो सामान खरीदने पर मम्मी को क्या बोला जाएगा, उपभोक्ता ना, क्योंकि वो उसे इस्तेमाल करेंगी, घर पे लाके उस सामान का क्या करेंगी, उपयोग करेंगी। लेकिन बताओ, जिसने ये सामान बनाया होगा वो दुकानदार, हालांकि दुकानदार बनाता नहीं है, लेकिन टेम्परेरी सामान उसके पास रखा हुआ तो है ना, तो वो क्या माना जाएगा, उत्पादक। हम उसको प्योरली उत्पादक नहीं कह सकते हैं, वो तो सिर्फ एक दुकानदार है। लेकिन नॉर्मली सोचो, वो सामान टेम्परेरी उसके पास रखा हुआ है, तो नॉर्मली हम कह सकते हैं ना कि वो भी क्या एक उत्पादक है, हालांकि वो सामान उसने किसी और से खरीदा होगा। ठीक है, बातों को तुम समझ रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे आऊंगा अर्थशास्त्र पर। अभी मैंने अर्थशास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं बताया, अभी मैंने केवल दो बातें बताई है, एक तो बताया है उत्पादक और एक बताया है उपभोक्ता। उपभोक्ता कहने का मतलब वो व्यक्ति जो किसी चीज का उपयोग करता है, और उत्पादक कहने का मतलब वो व्यक्ति जो किसी चीज को बनाता है। तो दो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि उत्पादक कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा और मुझे मालूम है तुम जरूर बता दोगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये एलईडी लग रही है, ठीक है, मैंने इस एलईडी को दुकान से खरीदा, दुकानदार से खरीदा दुकान पर जाकर, और मैंने इस एलईडी को यहाँ पर लगाकर सेट कर दिया और ऑन कर दिया। बताओ मैं क्या माना जाऊंगा, उपभोक्ता या उत्पादक। उपभोक्ता माना जाऊंगा ना। जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या माने जाते हैं, उपभोक्ता। देखो ये मार्कर है, मार्कर मैंने दुकान से खरीदा होगा और अब मैं इस मार्कर का क्या कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ मैं क्या माना जाऊंगा, उपभोक्ता माना जाऊंगा या उत्पादक माना जाऊंगा, उपभोक्ता माना जाऊंगा। ठीक है, तुम इस समय मेरी ट्यूशन क्लासेस यूज कर रहे हो, मेरी सर्विस यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तुम क्या माने जाओगे, उपभोक्ता। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति जो किसी भी वस्तु को खरीदता है और उसका उपयोग करता है। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति जो किसी भी वस्तु को खरीदता है ना, पहले तो खरीदना पड़ेगा, खरीदता है और फिर उसका क्या करता है, उपयोग, उस व्यक्ति को हम क्या कहना पसंद करते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, और एक व्यक्ति जो किसी वस्तु को बनाता है और बेचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादक। अब मुझे बताओ, अब मैं बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्लेन तुमसे मांगूंगा। अगर मेरी ट्यूशन क्लास में से तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, फर्स्ट क्लास तुमने ली, बहुत बढ़िया, ठीक है, तुम्हें रत्ती भर भी समझ में नहीं आया कुछ भी तो क्या तुम इस सर्विस को दोबारा लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक उपभोक्ता अगर किसी वस्तु का उपयोग करता है और अगर उसको संतुष्टि नहीं मिलती, तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आया, तुम्हें कोई संतुष्टि नहीं मिली, क्या तुम अगले दिन मेरे पास क्लास लेने आओगे, बिल्कुल भी नहीं आओगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब उपभोक्ता को किसी वस्तु से संतुष्टि मिलती है, अगर वो किसी वस्तु का उपयोग कर रहा है और उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है, तभी वो उस वस्तु का दोबारा उपयोग करेगा, अदरवाइज वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई ना। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो मैंने किसी से ये मार्कर खरीदा, दुकानदार से मैंने ये मार्कर खरीदा, लेकिन जैसे ही मैंने इसे चलाने की कोशिश करी, ये चला नहीं।
बताओ क्या इस मार्कर को अब मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा? नहीं करूंगा। मैं हो सकता है इस मार्कर को वापस कर ही आऊं कि ये तो चल ही नहीं रहा, ये तो खराब मार्कर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी वस्तु से संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम उस वस्तु को खरीदना और उसका उपयोग करना पसंद नहीं करते। अब मुझे बताओ, तुम्हें एक वस्तु से बहुत ज्यादा संतुष्ट, मान लो मेरे पास तुम ट्यूशन पढ़ रही हो, मुझसे तुम्हें संतुष्टि सबसे ज्यादा मिल रही है और मेरे बराबर में एक ट्यूशन और खुला हुआ है, तुम वहां पर भी गए और वहां पर भी तुमने पढ़ा, लेकिन वहां पर संतुष्टि थोड़ी सी कम मिली तुम्हें। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरे पास ही ज्यादा मिलेगी। मेरे पास संतुष्टि तुम्हें सबसे ज्यादा मिली और उसके पास संतुष्टि तुम्हें सबसे कम मिली। बताओ कौन सी सर्विस इस्तेमाल करोगे, मेरी या उनकी? ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, मेरी इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब ये हुआ जिससे हमें संतुष्टि ज्यादा मिलती है, अधिकतम। अधिकतम का मतलब समझते हो ना? अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम। सबसे ज्यादा संतुष्टि तुम्हें कहां पर मिली? मेरे पास। तो तुम मेरी ही ट्यूशन का इस्तेमाल करोगे, ना कि किसी और की दूसरी क्लासेस। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता हमेशा किस में लगा रहता है? अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने में। अपनी संतुष्टि को क्या करने में लगा रहता है? अधिकतम। अब बात करते हैं उत्पादक की। देखना मैं कहां तक तुम्हें समझा दूंगा। अर्थशास्त्र के अंदर शायद ही कोई टीचर होगा जो एक डेफिनेशन पर इतना बोल पाएगा। अभी मैं मुद्दे की बात पर नहीं आया हूं, अर्थशास्त्र पर मैं इतना घोल दूंगा पहली क्लास में ही को, तो मैं दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, शायद ही कोई टीचर होगा दो शब्दों के लिए इतना बोलेगा और इतने अंधाधुंध एग्जाम्पल दे देगा। मैं इतना भर दूंगा ही को कि शायद ही दूसरा सब्जेक्ट तुम्हारे दिमाग में आ पाए। फिर एक सब्जेक्ट पिला दूंगा अच्छे से। तो देखो अभी मैंने बताया था उपभोक्ता हमेशा किस में लगा रहता है? अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने में। मतलब उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। अगर किसी वस्तु से उसे संतुष्टि ज्यादा मिलेगी तो ही वह उस वस्तु का उपयोग करेगा, नहीं वह उस वस्तु का उपयोग नहीं करने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं उत्पादक की। देखो उपभोक्ता तो अपनी संतुष्टि में लगा रहता है, लेकिन उत्पादक भी किसी ना किसी चीज में लगा रहता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये मेरे हाथ में क्या लग रहा है? मार्कर, जिससे मैं लिख रहा हूं। ये क्या चीज है? एक मार्कर। मुझे बताओ, मार्कर पहले वो बेच रहा था 5 रुपए का, सपोज उसने पहले मार्कर बेच रहा था 5 रुपए का। उस व्यक्ति को, उस उत्पादक को किसी बंदे ने ऑप्शन दिया, एक काम करो 5 रुपए का मत बेचो, इस मार्कर को तुम बेचो 12 रुपए का। इस मार्कर को तुम कितने रुपए का बेचना पसंद करो? 12 रुपए का। मुझे बताओ, अब सिंपल सा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। पहले उत्पादक को इस मार्कर के लिए कितने मिल रहे थे? 5 रुपए। अब उत्पादक को इसी मार्कर के लिए कितने मिलेंगे? 12 रुपए। भाई 12 रुपए में बेचने का यही तो मतलब है कि पहले 5 रुपए मिल रहे थे, अब मिलेंगे 12 रुपए। उत्पादक खुश हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ उसको जो प्रॉफिट होगा, उसको जो लाभ होगा किसी वस्तु को बेचने पर, उत्पादक को क्या होता है? लाभ। जब भी कोई उत्पादक किसी वस्तु को बेचता है या कोई भी धंधा करता है, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य होता है? लाभ। अगर उसको लाभ ना मिले तो बताओ वो धंधा करने का कोई फायदा होगा? नहीं होगा। मान लो इस मार्कर को बनाने का खर्चा आता था 6 रुपए का, मैंने 6 रुपए में ही बेच दिया। बताओ क्या कोई फायदा हुआ? कोई बिजनेस करने का काम मुद्दा हुआ? कुछ नहीं हुआ। भाई 6 रुपए का तो नॉर्मल आ ही रहा है और 6 रुपए का तुमने बेच दिया, तुम्हारे हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। तुम्हारा लाभ उस केस में क्या हो जाएगा? जीरो। अब मुझे बताओ, अगर उत्पादक इस मार्कर को पहले 5 रुपए का बेच रहा था, अब वो 12 रुपए का बेच रहा है, लाभ कब ज्यादा होएगा उसको? इस वाले केस में या इस वाले केस में? बताओ, उसको फायदा इस वाले केस में होएगा ना, केस 2 में। भाई पहले उसको मिल रहे थे सिर्फ 5 रुपए और अब उसको मिलेंगे 12 रुपए। ज्यादा पैसा ज्यादा फायदा। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादक हमेशा किस चीज को अधिकतम करने में लगा रहता है? लाभ को। एक उत्पादक हमेशा किस काम में लगा रहता है? अपने लाभ को अधिकतम करने में। और उपभोक्ता किस काम में लगा रहता है? अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने में। बात समझ में आ गई होगी अब। तो अब देखो प्योर डेफिनेशन अब कैसे समझ में आएगी। उपभोक्ता हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी वस्तु का उपयोग करता है और अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। उत्पादक हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो वस्तुओं को बनाता है और अपने लाभ को अधिकतम करता है। समझ में आ रही है ना डेफिनेशन? भाई उत्पादक और उपभोक्ता की डेफिनेशन तुम्हें क्लियर है? अब मैं तुमसे एग्जांपल दे पूछता हूं, मुझे मालूम है तुम फिर से बता दोगे। मान लो एक व्यक्ति है
जिसका बोटल्स का बिजनेस है, पानी की बोटल्स होती है ना, वो बनाता है। प्लास्टिक लगती है, मशीन लगती है, ठीक है, हीट लगती है, बहुत सारी चीजें जो यूज करनी पड़ती है, उसकी फैक्ट्री है बोटल्स बनाने की, ठीक है। प्लास्टिक का खर्चा, हीट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, लेबर का खर्चा, मजदूर वगैरह, कुल मिलाकर पूरी जो बोतल पड़ती है वो 10 रुपए की है। जब बोतल तैयार हो जाती है और मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाती है, तो कितने रुपए की बिकती है? 10 रुपए की। और पीछे से मतलब जितना जब उसने बनाकर तैयार कर लिया ना, इस बोतल पे टोटल खर्चा पानी लगाकर तैयार कर लिया, ये बोतल उसको कितने की पड़ती है? 8 रुपए की। और वो मार्केट में से कितने का बेच देता है? 10 रुपए का। सब कुछ खर्चा पानी लगाने के बाद, बोतल को तैयार करने के बाद, एक फ्रेश बोतल जब रेडी हो जाती है बिकने के लिए, तो कितने रुपए तक में तैयार होती है? 8 रुपए में। लेकिन मार्केट में कितने की बिक रही है? 10 रुपए की। मुझे बताओ फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? सिंपल सी बात है। पीछे से टोटल तुम्हारा खर्चा पानी सब कुछ मिलाकर कितने का आया है? 8 रुपए का। और मार्केट में कितने का बिक रहा है? 10 रुपए का। बताओ बेचने के लिए तैयार हो जाओगे या नहीं होगे? हो जाओगे ना। 2 रुपए का फायदा हो रहा है, तुम्हें लाभ हो रहा है ना। जीरो लाभ नहीं हो रहा। कितने का लाभ हो रहा है? 2 रुपए का लाभ हो रहा है। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं। बोतल मार्केट में बिकने के लिए तैयार है 7 रुपए की। मार्केट में कितने की बिकने के लिए तैयार है? 7 रुपए की। बताओ 8 रुपए का तो तुम्हारी जेब से ही खर्चा आ रहा था, और 7 रुपए की मार्केट में बिक रही है। बताओ क्या मार्केट में बेचने के लिए और उत्पादन करने के लिए क्या तुम तैयार रहोगे? नहीं रहोगे। क्योंकि उत्पादक हमेशा किस चीज पर ध्यान देता है? लाभ पर। क्या यहाँ पर लाभ हो रहा है? 8 रुपए की बजाय 7 रुपए में बिक रही है, ठीक है, तैयार नहीं होएगा। हाँ, अगर 8 की बनाकर 8 की बिके तो क्या तैयार हो जाएगा? तब भी नहीं होगा। क्योंकि उस केस में लाभ क्या हो रहा है? जीरो। भाई 8 रुपए की बनी थी, 8 रुपए की बेची थी, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं आया, मेहनत और वेस्ट हो गई, ठीक है। तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि उत्पादक हमेशा किस पर ध्यान देता है? लाभ पर। और उपभोक्ता हमेशा किस पर ध्यान देता है? संतुष्टि पर। अब मैं एक एग्जांपल और दूंगा। तुमने देखा होगा आजकल अलग अलग वैरायटी के बिस्किट्स आ रहे हैं, ठीक है, पतंजलि का भी बहुत कुछ चल रहा है आजकल, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। तो मैं इसी पर एक एग्जांपल देना पसंद करूंगा। पतंजलि की जो चॉकलेट्स वगैरह आजकल आती हैं, ठीक है, नेस्ले हो गई, डेयरी मिल्क हो गई, बटर स्कॉच वगैरह हो गई, ठीक है, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। और उसी के अलावा एक चॉकलेट और है पतंजलि की, ठीक है, एनर्जी बार। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमने फर्स्ट टाइम एनर्जी बार का ऐड देखा टीवी पर और तुम्हें वो चॉकलेट दिखने में काफी अच्छी लगी, काफी अच्छा लगा तुम्हें, तुमने सोचा इसे खाएंगे दांत भी खराब नहीं होंगे और टेस्ट का टेस्ट बना रहेगा, ठीक है, और हो सकता है दांतों को मजबूती भी मिले क्योंकि पतंजलि है। तो तुमने खरीदा और खाई और तुम्हें पहली बार में ये चॉकलेट अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिली। तुमने जितना अच्छा सोचा था उतनी अच्छी ये चॉकलेट है नहीं। तुम्हें लगा कि बहुत टेस्टी होगी, लेकिन टेस्टी नहीं निकली, तुम्हें बिल्कुल भी क्या नहीं मिली? संतुष्टि नहीं मिली। मुझे बताओ क्या इस चॉकलेट को तुम दोबारा खरीद कर इस्तेमाल करना पसंद करोगे या नहीं करोगे? ऑफ कोर्स नहीं करोगे ना, जवाब यही है। तुम उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता को अगर संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। उत्पादक को अगर किसी वस्तु से लाभ नहीं मिलेगा तो वो उसका उत्पादन नहीं करेगा। दो शब्द क्लियर हो गए ना। अभी मैं अर्थशास्त्र की परिभाषा पर बिल्कुल भी नहीं आया हूं। पहले तुम्हें ये दो डेफिनेशन लिखनी है इस चैप्टर के लिए। हाँ, चैप्टर हेडिंग तुमने डाल दिया था। नंबर 1 पॉइंट डालना, तुम्हें नोट्स बनाने हैं मेरे हिसाब से। नंबर 1 में किसका लिखना पसंद करोगे, उपभोक्ता या उत्पादक? एक काम करो, उपभोक्ता लिख लो। नंबर 1 पॉइंट में लिखो उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में डेफिनेशन लिखना, लिखो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहा जाता है उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी वस्तु जो किसी वस्तु
जो किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करके, जो किसी वस्तु या सेवा का, बोर्ड पे लिखा है सेवा, जो किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करके, सेवा का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त करता है। संतुष्टि, संतुष्टि मतलब सेटिस्फैक्शन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अंडरलाइन कर लेना। अगर डेफिनेशन में से ये वर्ड हटा दिया तो डेफिनेशन बहुत ही कम मार्क्स दे जाएगी, ठीक है, 1 नंबर की जगह आधा नंबर ही मिलेगा। संतुष्टि प्राप्त करता है। उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त करता है। संतुष्टि प्राप्त करता है। एक उदाहरण लिख लो, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिखो एक उदाहरण, लिखो यदि किसी वस्तु से हमें, यदि किसी वस्तु से हमें कम संतुष्टि मिलती है, यदि किसी वस्तु से हमें कम संतुष्टि मिलती है तो हम उस वस्तु का उपयोग, यदि किसी वस्तु से हमें कम संतुष्टि मिलती है, यदि किसी वस्तु से हमें कम संतुष्टि मिलती है तो हम उस वस्तु का उपयोग, तो हम उस वस्तु का उपयोग भविष्य में, उस वस्तु का उपयोग भविष्य में नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना, हम उस वस्तु को लेंगे जिससे संतुष्टि ज्यादा मिलेगी, ठीक है। हम उस वस्तु का उपयोग भविष्य में, हम उस वस्तु का उपयोग भविष्य में नहीं करेंगे। भविष्य बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं कई बार क्या होता है वीडियो क्लास में बहुत छोटे छोटे शब्द भी लिख दूंगा, तो उससे परेशान मत होना कि मैंने इतने सिंपल से शब्द भी लिख दिए हैं। वीडियो क्लास में मैं अक्सर इसलिए लिख देता हूं क्योंकि तुम पूछ नहीं सकते कुछ भी, ठीक है, इसलिए मैं खुद ही पूरा बता देता हूं, तो उससे परेशान मत हुआ करो, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्पादक की। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखो, उत्पादक। बताओ, उत्पादक उस व्यक्ति को कहते हैं ना जो वस्तु और सेवाओं को बनाता है, और तभी बनाता है जब उसको क्या मिलेगा, लाभ। उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है और तभी खरीदेगा जब उसको क्या मिलेगी, संतुष्टि, ठीक है, उपयोग करने पर, वरना वो भविष्य में उस वस्तु का दोबारा से उपयोग नहीं करेगा, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें 11th क्लास में पढ़ाया, फेल हो गए, सपोज ऐसा हुआ नहीं है कभी, सपोज फेल हो गए सारे के सारे, ठीक है, क्या 12th क्लास में पढ़ना पसंद करोगे, नहीं, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है, इससे क्लियर हो जाता है बच्चों को। तो सेकंड पॉइंट लिखना, उत्पादक। हाँ, उत्पादक के लिए लिखो, उत्पादक उस व्यक्ति को कहा जाता है, उत्पादक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी वस्तु या सेवा को, जो किसी वस्तु या सेवा को उत्पादित करके, उत्पादित करने का मतलब होता है बनाकर, मतलब वो वस्तुओं को बनाता है और सेवाएं बनाता है, ठीक है, उत्पादित करके, जो किसी वस्तु या सेवा को, एक काम करो, उत्पादित काफी अजीब सा वर्ड लग रहा है, ठीक है, ये लिख लो, जो किसी वस्तु या सेवा को बनाकर, जो किसी वस्तु या सेवा को बनाकर अपना लाभ
अर्जित करता है, जो किसी वस्तु या सेवा को बनाकर अपना लाभ अर्जित करता है। अर्जित का मतलब होता है प्राप्त करना। मुझे बताओ, अगर उसे कोई लाभ नहीं मिले, किसी वस्तु पर अगर उसे बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा, तो क्या वो उस वस्तु या सेवा को प्रदान करेगा, बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक है, अर्जित का मतलब होता है प्राप्त करना। किसी वस्तु या सेवा को बनाकर अपना लाभ अर्जित करता है, अपना लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो वो लगातार उन वस्तुओं को बनाता है अगर उसे लाभ मिलेगा तो। ठीक है, एक उदाहरण लिख लो इसके लिए भी। लिखो उदाहरण। उदाहरण में लिखना, माना एक उत्पादक, माना एक उत्पादक एक कुर्सी, माना एक उत्पादक एक कुर्सी 100 रुपए में तैयार करता है। कितने रुपए में तैयार करता है? 100 रुपए में। मतलब पीछे से उसका टोटल खर्चा पानी कितने रुपए का आया है उस कुर्सी पर? 100 रुपए का। माना एक उत्पादक एक कुर्सी 100 रुपए में तैयार करता है, तो मुझे बताओ, अगर उसने उस कुर्सी को 100 रुपए में तैयार कराया, मतलब 100 रुपए उसने अपनी जेब से लगा रखे हैं, तो मुझे बताओ, इससे ज्यादा कीमत पर बेचना पसंद करेगा या इससे कम कीमत पर बेचना पसंद करेगा? ऑफ कोर्स ज्यादा कीमत पर बेचना पसंद करेगा। अगर कम कीमत पर बेचा तो लाभ नहीं होने वाला, हानि हो जाएगी, और हानि पर कभी भी उत्पादक नहीं बेचता है। ठीक है, लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो लिखना भी इसमें, लिखो इसी में ही। तब वह इस कुर्सी को, तब वह इस कुर्सी को इससे अधिक कीमत पर, तब वह इस कुर्सी को इससे अधिक कीमत पर बेचना पसंद करेगा। तब वह इस कुर्सी को इससे अधिक कीमत पर बेचना पसंद करेगा। इससे अधिक कीमत पर बेचना पसंद करेगा। मतलब हो सकता है 110 रुपए की बेच दे, 150 की बेच दे, 200 की बेच दे, वो तो मोल पर डिपेंड करता है, लेकिन कम पर तो कोई चांस नहीं है बेचने का। अब मैं आऊंगा अर्थशास्त्र की परिभाषा पर। अगर ये दो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी तो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन ऐसे चिपका दूंगा कि 12th क्लास तक नहीं भूलोगे। ठीक है, शायद ही कोई बंदा ऐसा चिपकाएगा कि एक डेफिनेशन पर इतना बोलता है बंदा। तो तुम्हें दो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि अर्थशास्त्र से पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल स्थान की, किसी भी जगह की। हर जगह पर दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो वो जो किसी वस्तु को तैयार करता है, उत्पादक, और एक व्यक्ति वो जो उस वस्तु का उपयोग कर लेता है। सही बात है ना? अगर उपयोग करने वाला ना हो तो इसको बनाने का क्या फायदा, और इसके लिए कोई बनाने वाला ना हो तो ये कहां से उपयोग कर लेगा? अगर मार्कर बनाने वाली कोई उद्योग ही नहीं है, कोई फैक्ट्री मार्कर नहीं बनाती है, तो क्या मैं तुम्हें मार्कर से पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, वही बात ले लो। और इस दुनिया में कोई टीचर ही नहीं है, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं है ना, स्कूल में कोई टीचर है, कुछ भी नहीं है, तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उपभोक्ता और उत्पादक का होना बहुत जरूरी है। उपभोक्ता अपनी अपने पैसे खर्च करके वस्तु का उपयोग करता है और किस चीज को अधिक करने की कोशिश करता है? संतुष्टि को। क्या खर्च करके? पैसा, मतलब अपनी आय। आय का मतलब समझते हो? इनकम। अर्थशास्त्र के अंदर अब कुछ वर्ड ऐसे आया करेंगे जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। आय का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की इनकम, पैसा। बताओ, पैसे से ही तो खरीदेगा, फ्री में थोड़ी ना मिल रहा है माल। और उत्पादक किसी भी चीज से अपने लाभ को क्या करने की कोशिश करता है? अधिकतम।
ये अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने की कोशिश कर रहा है, ये अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपने किस चीज को लगा रहा है? संसाधन को। इसके पास संसाधन है, इसके पास जमीन है, इसके पास बिल्डिंग है, इसके पास मजदूर है, इसके पास बिजली, इसके पास कच्चा माल है। इतने सारे संसाधनों को लगाकर तब तैयार करता है ये वस्तु, और उस वस्तु से क्या मिलता है इसको? लाभ। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसके पास लगाने के लिए संसाधन है, इसके पास लगाने के लिए आय है, लेकिन इन दोनों को कंट्रोल करने में, या किसी भी देश को कंट्रोल करने में, किसी भी जगह को कंट्रोल करने में, किसी भी विश्व को कंट्रोल करने में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो पूरे देश को चलाने के लिए जरूरी होती है, उसके बिना काम नहीं चलता है। सरकार, गवर्नमेंट। बताओ, ये अपने संतुष्टि में लगा पड़ा है, ये अपने लाभ में लगा पड़ा है। सरकार बताओ इन दोनों को मैनेज करने का काम करती है या नहीं करती है? सरकार एक देश के अंदर हो रहे हर एक व्यक्ति के साथ जो बर्ताव हो रहा है, एक व्यक्ति क्या काम कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर एक चीज को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? सरकार। अब देखो, ये तो अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर रहा है, ये क्या चाहता है? ये चाहता है सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा। एक उपभोक्ता से अगर पूछे ना कि क्या चाहिए तुम्हें, वो क्या बोलेगा? देखो भाई, जितना सस्ता हो उतना बढ़िया, और जितना अच्छा हो उतना बढ़िया। दोनों बातें अच्छी नहीं लग रही ना? ये तो चलो ठीक है, इसका ये कह रहा है अच्छे से अच्छा मिले, लेकिन ये क्यों कह रहा है सस्ते से सस्ता? भाई हर कोई यही बोलेगा। हर व्यक्ति के पास आय जो होती है वो सीमित होती है, किसी के पास भी अंधाधुंध पैसा नहीं होता। जिन लोगों के पास अंधाधुंध होता है ना, वो भी यही समझते हैं कि हमारे पास क्या है? सीमित है ना? हर किसी को ऐसा ही लगता है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो, उसको भी कैसा लगता है कि हमारे पास जो आय रखी हुई है, हमारी जो इनकम है, वो कैसी है? सीमित। इसलिए उसका भी ये जवाब होता है कि सस्ते से सस्ता हो और अच्छे से अच्छा हो। मुझे बताओ, अच्छा तो दे देंगे चलो, लेकिन अगर ये सस्ते से सस्ता मांगेगा, 5 रुपए की चीज 2 रुपए में मांगेगा, 10 रुपए की चीज 8 रुपए में मांगेगा, तो क्या इस बेचारे का कुछ हो पाएगा? फिर ये किसके लिए बैठा हुआ था? लाभ के लिए। अगर ये 5 रुपए की चीज 3 रुपए में ले जाएगा तो इसका लाभ कम नहीं होएगा? तो मुझे बताओ, और ये क्या चाहता है? ये कहता है जैसा भी माल है निकाल दो। उस व्यक्ति को चाहे संतुष्टि मिले या ना मिले, ये क्या कहता है? पुराना माल है निकाल दो, नया माल है सब निकाल दो। ये किस पर ध्यान देता है? सिर्फ लाभ पर। अब मुझे बताओ, क्या अर्थशास्त्र में ऐसा होगा? ये अपने लाभ को कमाने के लिए कुछ भी करेगा, घटिया वस्तु बेच देगा, पुरानी वस्तु बेच देगा, और ये अपनी संतुष्टि को बढ़ाने के लिए सस्ती से सस्ती चीजें लेगा। बताओ क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ना? तो इन दोनों को संतुलित मात्रा में बनाए रखने के लिए कौन कंट्रोल करती है? सरकार। सरकार जानती है अगर ये खराब वस्तुएं बनाएगा तो सरकार इसे नहीं छोड़ेगी, और ये अपनी संतुष्टि के लिए अगर उत्पादकों का नुकसान करेगा तो सरकार इसे नहीं छोड़ेगी। यानी कि सरकार दोनों को कंट्रोल करने का काम करती है, और किसी भी देश को चलाने के लिए इन तीनों का होना जरूरी है, और इन तीनों के अंदर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सरकार का भी अपना एक रोल है। बताओ, जिस वस्तु को इसने खरीदा है उस वस्तु पर इसे क्या देना पड़ेगा? कर। लोगों को पता नहीं होता है, किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो गवर्नमेंट क्या लगा देती है? उस पर टैक्स। पता भी नहीं चलता उसके जरिए क्या चला जाता है? टैक्स चला जाता है। तो ये कर इसके पास गया हुआ है, और जितने भी संसाधन इसको मिले हुए हैं ना वस्तु बनाने के लिए, जमीन, पैसा, बिल्डिंग, मजदूर, प्लास्टिक, कच्चा माल दुनिया भर का, उन सब के जरिए भी इसको क्या मिल रहा है? कर, सरकार को। मतलब हर तरह से इनकम किसके पास जा रही है? सरकार के पास भी जा रही है। ठीक है, तो सरकार का भी इन दोनों के लिए बहुत अच्छा खासा काम होता है। तो ध्यान रखना, इन तीनों का जो कंट्रोल होता है, इन तीनों के बीच में जो संतुलन होता है, वही संतुलन किसके जरिए समझाया जाता है? अर्थशास्त्र के जरिए। इन तीनों के बीच में जितना अच्छा संतुलन बना रहेगा, और बनना कैसे चाहिए, ठीक है।